पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए कुछ पेपर से संबंधित, यानी कि जो पुलिस भर्ती का जो पेपर होगा, जो लिखित परीक्षा होगी, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको देखेंगे, समझेंगे और अपनी तैयारी जो है इसी हिसाब से करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले विगत वर्षों के कुछ पेपर देखे हैं, वो अन्य कंपटीशन के जो पेपर देखे हैं ना, तो उसी के हिसाब से मैंने यह जो है सिलेबस तैयार किया हुआ है। तो शायद आप लोगों ने भी अन्य किताबों में या फिर कहीं अन्य जगह देख लिया होगा। तो साथियों, तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है। तो जब आप फिजिकल परीक्षा पास कर लेंगे, तो फिजिकल परीक्षा पास करने के बाद फिर वहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। तो उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, जिसे हम लिखित परीक्षा कहते हैं। तो लिखित पेपर का जो है एक सामान्य सा पेपर होगा, जिसमें आपके अलग अलग पार्टों से कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे सामान्य हिंदी से संबंधित, सामान्य गणित से संबंधित, रीजनिंग से, कंप्यूटर से और सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। शायद इनकी संख्या 100 के आसपास होगी, 100 या 100 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो मिनिमम 100 प्रश्न आते हैं उसमें। तो उनमें जो है सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, रीजनिंग जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, सामान्य जानकारी व अन्य चीज़ों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे हिंदी वाला पोर्शन है, तो हिंदी वाले पोर्शन में आप लोग जो है इन चीज़ों का थोड़ा गहनता से अध्ययन करें। शायद आपने पहले पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, या जब आप स्कूल डेज में पढ़ते होंगे तो उस टाइम पर आप लोगों ने इसमें ध्यान दिया होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा रिपीट करनी है। शायद अगर आप इनका एक दो बार अध्ययन करेंगे तो शायद आपको रिकॉल हो जाएगा, या आपने पहले अगर पढ़े हैं तो आपको शायद आसानी रहेगी इनको याद करने में। तो आप इन चीज़ों का अध्ययन अवश्य करें यहाँ पर। जैसे हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदी में आप जो रस है, रस कितने प्रकार के होते हैं, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द और संधि विच्छेद, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो इनमें से शायद क्या पता एक एक क्वेश्चन आ जाए, या फिर दो दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर प्रत्यय व उपसर्ग भी आते हैं। तो हिंदी वाले पोर्शन में तो इतनी सारी चीज़ों में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों की संख्या 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, या फिर मतलब ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जो है हिंदी वाले पोर्शन में से भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा जो होती है, एक होता है जो अगला पोर्शन होता है, उसमें सामान्य गणित। तो ये सब मिक्स करके आते हैं यहाँ पर। सामान्य गणित में भी आपको अंक गणित से संबंधित, बीज गणित से संबंधित व रेखा गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक एक नियम, साधारण ब्याज, प्रतिशत निकालना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना इत्यादि। और इसके अलावा जो है संख्या से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ना, त्रिभुज से संबंधित प्रश्न होते हैं, या फिर अन्य जो होते हैं गणित के प्रश्न, तो चाल से संबंधित, दूरी से संबंधित, ये सारे प्रश्न भी जो है गणित में पूछे जाते हैं। तो आप इनकी तैयारी भी अच्छी तरह से कर लें, इनकी मतलब प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा जो होता है रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी जो है कुछ तार्किक प्रश्न आते हैं, कुछ संख्याओं से संबंधित आते हैं, कुछ रिलेशन से संबंधित, यानी कि जिसे हम रिश्तेदारी वगैरह बोलते हैं, जो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगला पोर्शन होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, उसकी मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इन सारी संबंधित मतलब इन सारी चीज़ों से संबंधित प्रश्न कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा जैसे हार्डवेयर में सीपीयू हो गया, माउस हो गया, स्क्रीन हो गया, स्पीकर हो गई, लाइट पेन हो गई, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर में जैसे हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, या सीपीयू का पूरा नाम क्या है, और एएलयू क्या होती है, या एएलयू किसे कहते हैं, रैम, हाँ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो इसके अलावा जो होता है, जो अगला पोर्शन होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए किन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, कमांड से क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, और इसके अलावा कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के कितने प्रकार के होते हैं, और कंप्यूटर से संबंधित अन्य जानकारियाँ, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, सर्वप्रथम जो कंप्यूटर बनाए गए थे वह कैसे थे, कितना मतलब उनकी मेमोरी हुआ करती थी, भारत का सुपर कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी होती है, सारे जानकारियाँ इसी पोर्शन में, मतलब कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन ही इसी पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है आप लोगों को इससे संबंधित जो है सामान्य जानकारी कंप्यूटर की आपको होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर में कितने प्रकार की कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीज़ कितने प्रकार की होती हैं, जैसे स्पेस बार क्या होता है, स्क्रॉल की क्या होती है, बैक स्पेस क्या होता है, शिफ्ट की क्या होती है, ठीक है ना, ऑल्ट की क्या होती है, इनसे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा सीडी क्या है, चिप किसे कहते हैं, सीडी किससे बनी होती है, चिप किससे बनी होती है,
चिप का क्या काम होता है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो मेमोरी को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, KB, GB, MB, TB, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है या इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे जो है कंप्यूटर के अंतर्गत ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आता है सामान्य ज्ञान का। अब सामान्य ज्ञान में भी जो है उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत में भी अलग अलग राज्यों से प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, कृषि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसके अलावा उत्तराखंड के जो दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ की तालों के बारे में, यहाँ के पर्वतों के बारे में, पहाड़ के बारे में, बुग्याल के बारे में, और जो यहाँ की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इससे संबंधित पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो भारत का भूगोल हो गया, भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न, राजनीति शास्त्र से संबंधित प्रश्न, विज्ञान से संबंधित प्रश्न, तो ये सभी जो है विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अन्य जो अर्थशास्त्र और जो भी मनोविज्ञान, ये इससे संबंधित जो प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न जो होते हैं हमारे सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसका अध्ययन भी आराम से करें। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप जो है लूसेंट की बुक ले लें, और हिंदी के लिए भी लूसेंट की बुक ले लें। काफ़ी अच्छी बुक है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी स्टडी करने में, इस भर्ती की तैयारी करने में। तो साथियों, आप जितना मैंने बताया है, ये सारी चीज़ों को अगर आप डीपली और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और नियमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप 2-2 घंटा भी अगर इसको पढ़ने में देते हैं सुबह शाम, तो अभी आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। तो इस पर्याप्त समय में उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मेरे पास जो भी जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है या फिर जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चन, तो उनको मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो प्रश्न सूची है वह मैं आपको अपने नए वीडियो में दूंगा, जो आपके लिए मतलब भर्ती की तैयारी करने में, जो लिखित परीक्षा की तैयारी है उसकी तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस लिखित परीक्षा को पास करने में सहयोग करेंगे। तो आप लोग अपनी स्टडी जारी रखें और नियमबद्ध तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से, माने कि सिस्टमेटिक तरीके से प्रत्येक विषय का अलग अलग समय में अध्ययन करें। एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को पढ़ें, और उसका एक मतलब रफ नोट तैयार कर लें। कोई आप अपनी एक नोटबुक बना लें और उसमें जो है पर डे लिखें जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं उनको मतलब लाइन करके आप उसको अपने नोटबुक में उसको मतलब लिख लें, और उसको आप उसका रिवीजन करते रहें। तो प्रत्येक खंड को पढ़ने के लिए, जो भी जितने भी मैंने पोर्शन दिए हैं, इन पोर्शनों को पढ़ने के लिए कम से कम आप प्रत्येक दिन आधा घंटा समय कम से कम प्रत्येक जो जैसे हिंदी, सामान्य गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, इनको पढ़ने के लिए कम से कम आधे घंटे का टाइम आप इसको दें। आधा घंटा हर किसी पोर्शन को दें। और नई नई जो जानकारियाँ होती हैं, आप लोग मोबाइल तो हर कोई चलाता है आजकल, तो मोबाइल में अपडेट आते रहती हैं, और एक नियम के हिसाब से, नियमबद्ध तरीके से आप लोग प्रतिदिन का जो न्यूज़पेपर होता है उसका भी अध्ययन करें और नई नई चीज़ें उसमें पढ़ें। तो साथ में जो है इसको भी पढ़ें, तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा लिखित परीक्षा के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।